ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वैशाख कृष्ण पक्षे गणेश चतुर्थी व्रत कथा, पापों को हरने वाली पुण्यमयी कथा। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर होती है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, वैशाख मास जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है उसके बारे में मुझे बताइए। उसका किस तरह से व्रत करना चाहिए, उसके व्रत के करने से क्या फल मिलता है। गणेश चतुर्थी को संकट चौथ भी कहते हैं, उसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। तो भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणकारी मंगलकारी कल्याण करने वाले गणेश चतुर्थी का व्रत जिसने किया और जो फल उनको मिला उसके बारे में मैं तुमसे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तुम श्रद्धा भाव से सुनना, तुम्हारे जीवन के आने जाने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। प्राचीन काल की बात है, एक रंतिदेव नाम का प्रतापी राजा हुआ। जिस प्रकार आग तीर्ण के समूह को जला करके भस्म कर डालती है, उसी प्रकार से वे अपने शत्रुओं को एक क्षण में ही नष्ट कर देते थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। उनके दो स्त्रियां थी, एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। अपने शरीर को उसने पूजा पाठ व्रत करके सुखा लिया था। इसके विपरीत जो चंचला थी, कभी भी कोई व्रत नहीं करती थी, उपवास आदि नहीं करती थी। चाहे कोई भी तिथि हो, उस दिन भरपेट वो भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई, उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों के कोख से बच्चों ने जन्म लिया। ये देख करके चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी कि अरे सुशीला, तूने इतने व्रत किए, इतना उपवास किया, शरीर को सुखा करके जर्जर बना लिया, फिर भी तुमने एक कृषकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैंने कभी कोई व्रत नहीं किया, व्रत इत्यादि के चक्कर में ना पड़ करके मैं खूब खाती रही, जिससे मैंने हृष्ट पुष्ट में बनी रही, और मैंने उसी तरह हृष्ट पुष्ट बालक को जन्म दिया। अपनी सौत की इस तरह की व्यंग वाणी को सुन करके सुशीला के हृदय में बड़ा दुख होता था। हृदय में बहुत ही ज्यादा चुभन होने लगी। वे पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी, नित्य नैमित्तिक गणेश जी की पूजा करने लगी। जब सुशीला ने भक्तिभाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, रात्रि में वरदाई गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। गणेश जी ने दर्शन देकर के कहा कि हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अति संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होंगे। मुख से रोजाना मोती मूंगा मुख से निकलेंगी। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर के गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। जैसे कन्या बोलती, उसके मुख से मोती और मूंगा निकलते। कुछ दिन के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
उसके बाद धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गए। ब्राह्मण जो थे उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर के दूसरे घर में जाकर के रहने लगी, परंतु सुशीला पति के घर में ही रह करके पुत्र और पुत्री का पालन और पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती मूंगा निकलने लगे। फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में बहुत ही ज्यादा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी, डाह करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ले जाकर धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वे बालिका सकुशल उस कुएं से निकल करके अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देख करके चंचला का मन जो है बड़ा क्रोधित हो उठा। सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर बड़ी प्रसन्न हुई। पुत्री को अपने हृदय से लगा करके उसने कहा कि हे गणेश जी, तुमने ही इसको जो है जीवन दिया है, तुमने ही जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ हो, दीन दुखियों पर तुम दया करते हो। उसने इस तरह से कहा कि गणेश जी आप ही रक्षा करने वाले हो। चंचला उसके बाद आकर के उसके पैरों में गिर करके नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। चंचला हाथ जोड़ करके कहने लगी, ये बहन है सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ, आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। आप दयावती हो, आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिस कुल में आप जन्म लेकर आई और जिस कुल में विवाह होकर आई, दोनों कुलों का आपने उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक गणेश जी हो, जिसका रक्षक देवता होता है, उसका मानव कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो लोग संतों का एवं सत्पुरुषों का द्वेष करते हैं, द्वेष देखते हैं, अपनी करनी को स्वयं नाश होते हुए वो देख सकते हैं और स्वयं ही वो नाश हो जाते हैं। दूसरे के लिए जो कुआं खोदते हैं वो स्वयं गिर पड़ते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को करना प्रारंभ कर दिया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से, उनकी कृपा से परस्पर दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला गणेश जी की कृपा से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तो सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश जी का व्रत किए जाने के कारण उसकी सौत चंचला, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और श्री गणेश जी की कृपा से ही उनके सभी विघ्न बाधाएं दूर हो गई। इस तरह से जो भी कोई इस व्रत को श्रद्धाभाव से करता है, इस व्रत को श्रद्धाभाव से करता है, इस कथा को श्रद्धाभाव से सुनता है, विधि पूर्वक जो गणेश जी की पूजा करता है, इसके करने से शत्रुओं का नाश होता है। अष्ट सिद्धियाँ, नौ निधियाँ जो है सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। और इस तरह से भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों के सहित, धर्मपत्नियों के सहित, माता के सहित इस व्रत को कीजिए, जिसके द्वारा आपके सभी संकट दूर होंगे, सभी विघ्न बाधाएं दूर होंगी और आपको अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। तो इस व्रत के करने से उनकी भी विघ्न बाधाएं दूर हुई और उनको राज्य का लाभ मिला। जो भी कोई इस व्रत को करता है, इस कथा को सुनता है, उनकी सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, मनवांछित फल मिलता है। जय श्री गणेश।